हेलो एवरीवन, ये स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसके साथ में स्टैटिक के जो स्पेशल फैक्ट्स हैं उनको जोड़ दिया है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना आप लोग। पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? जो हीराकुंड बांध है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये आपको आंसर मिल गया है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये दुनिया का सबसे लंबा डैम है। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा डैम कौन सा है? तो हीराकुंड डैम हो जाएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा डैम है ये। इसके बाद पूछेगा कि इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो मेन डैम है उसकी लंबाई 4801 मीटर है, लेकिन जो टोटल लंबाई है इसकी 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि जो हीराकुंड बांध है ये किस नदी पे बना हुआ है? तो ये नदी है महानदी। ठीक है, महानदी पे बना हुआ है। ठीक है, और ये इसकी अगर पूछेगा कि ये बना कब था, तो ये 1953 में बना था। 1953 में ये बना था, लेकिन इसने काम करना स्टार्ट किया है 1957 से। ठीक है, 1957 से। ठीक है, और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में जो सीएम है उनका नाम है नवीन पटनायक जी। ठीक है, नवीन पटनायक जी। एक और क्वेश्चन बन जाएगा यहीं से, जो उड़ीसा में आपको पता है उड़ीसा की जो कैपिटल है उसका क्या कैपिटल का नाम क्या है? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर इंडिया की पहली स्मार्ट सिटी भी है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, फर्स्ट स्मार्ट सिटी है। इसके बाद और पूछेगा कि उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है यहीं पे जो टेम्पल बना हुआ है उसका नाम क्या है? कोणार्क, जिसे सन टेम्पल बोलते हैं। ठीक है, कोणार्क को क्या बोलते हैं? सन टेम्पल बोलते हैं। एक और क्वेश्चन ये ध्यान रखना, जो सन टेम्पल है इसको पहली जो इंडिया का ऐसा पहला मंदिर है जो कि पूरी तरह से सूर्य ऊर्जा पर डिपेंडेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? मैंने आपको कई बार बताया है कि इसके लिए आप याद कर लीजिए, क्लास हटाओ बैटिंग करें, क्लास हटाओ बैटिंग करें। ठीक है, क्लास से क्या होता है? क्लाइव। हा से क्या होता है? हेस्टिंग्स। और वा से क्या होता है? बेंटिक। और का से क्या होता है? कैनिंग। क्लाइव बनता है 1957 में, बंगाल का पहला ये गवर्नर बनता है। और जो हेस्टिंग्स है ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है। क्या बनता है? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है। और ये बनता कब है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बनता है। विलियम बेंटिक की बात करेंगे तो ये इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बनता है और ये बनता है 1833 के एक्ट से। ठीक है, 1833 के एक्ट से। कैनिंग की अगर बात करेंगे तो ये बनता है 1858 में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पहला वायसराय बनता है, जो कि वायसराय का मतलब था कि ब्रिटिश सरकार का सीधा प्रतिनिधि। ठीक है, अब आते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कारक था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो था ये टेलीफोन का आविष्कारक था। इसके बाद हम लोग कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ पे आता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थे जे जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज की बात करेंगे रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज की बात करेंगे तो इसके थे जेम्स चैडविक। आपने इसके लिए ट्रिक पढ़ी होगी, ईंट पर नाचे मोर। ठीक है, ईंट पर मोर नाचे या फिर नाचे मोर। ठीक है, ई से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और टी से हो जाएगा थॉमसन। ठीक है, और पा से हो जाएगा प्रोटॉन, रा से हो जाएगा रदरफोर्ड। ठीक है, नाचे ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन और चा से हो जाएगा चैडविक। ठीक है, नाविक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, ये भी क्वेश्चन आया आया हुआ है। ठीक है, डायनमो की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, माइकल फेराडे ने इसकी खोज की थी। आपने देखा होगा जनरेटर के जो पीछे लगा रहता है उसे, जो लाइट को मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो चेंजमेंट करता है उसे बोलते हैं डायनमो। ठीक है, इसकी खोज की थी माइकल फेराडे ने। ठीक है, परमाणु सिद्धांत की बात करेंगे तो इसकी खोज की थी जॉन डाल्टन ने। रेडियो सक्रियता की बात करेंगे तो इसकी खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल ने। रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, और मैडम क्यूरी को इसके लिए नोबेल का अवार्ड भी मिला था। ठीक है, डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने। और इन्हीं के
जो इन्हीं का जो एक संस्थान है, मतलब कि जो फाउंडेशन है, 1901 से इसी के द्वारा नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है। डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने। ठीक है। पीएच स्केल, इसकी खोज की थी एस.पी. सोरेनसन ने। ठीक है। हाइड्रोजन की खोज की थी विलियम हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने। हीलियम की खोज की बात करेंगे तो इसकी खोज की थी लोकियर ने। नाइट्रोजन की खोज की है रदरफोर्ड ने। और ऑक्सीजन की खोज की है सीले और प्रिस्टले। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। ठीक है। अक्रिय गैस ऑर्गन होती है, ऑर्गन की खोज की थी रैमजे और रैले ने। ठीक है। थोरियम की बात करेंगे तो इसकी खोज की थी बर्जीलियस ने। टेलीविजन का आप जानते हैं जेएल वेयर्ड है। बैरोमीटर की खोज की थी टॉरिसेली ने। और रेल इंजन की खोज की थी जॉर्ज स्टीफेंसन ने। ग्रामोफोन की खोज की थी एडिसन ने। दूरबीन की खोज की थी गैलीलियो ने। और भाप के इंजन को आप लोगों ने बहुत बार कहानी पढ़ी होगी, जेम्स वॉट ने इसकी खोज की है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने। एक्स प्रेरण की खोज की थी रॉन्डसन ने। और जो लॉग होता है, लॉग की खोज की थी जॉन नेपियर ने। ठीक है। और कुछ देख लीजिए इसमें, जैसे सूक्ष्मदर्शी, इसकी खोज की थी जेड जॉनसन ने। ठीक है। और जो छोटी चीजों को बड़ा करके देखते हैं जिनको, ठीक है, सूक्ष्म चीजों को। तापदर्शी थर्मोस्कोप की खोज की थी गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है। वायु दाब मापी की खोज की थी टॉरिसेली ने। प्रेशर कुकर की खोज की थी डेनिस पेपिन ने। भाप के इंजन की खोज की थी थॉमस न्यूकोमैन ने, ये पिस्टन युक्त जो था इसके लिए। और जो कंडेंसर वाला है उसकी खोज की थी जेम्स वॉट ने। ठीक है। थर्मोमीटर की बात करेंगे तो इसकी खोज की थी डैनियल गैब्रियल ने। ठीक है। और इसको फॉरेनहाइट बोलते हैं हम लोग। ठीक है। थर्मोमीटर खोज किसने की थी? फॉरेनहाइट ने। मशीन गन की खोज की थी जेम्स पैकेल ने। पैरासूट की खोज की थी जैन पियरे क्लांचार्ड ने। और टाइपराइटर की खोज की थी पेलेने ग्रीन टेरी ने। सेफ्टी लैंप की खोज की थी हम्फ्रे डेवी ने। और विद्युत चुंबक की बात करेंगे तो विलियम रस्टार्जन ने खोज की थी। डायनमो की खोज हम बता चुके हैं आपको, माइकल फैराडे ने। ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है, माइकल फैराडे। ठीक है। और कंप्यूटर की खोज की बात करेंगे तो चार्ल्स बेबेज, ये तो आता ही रहता है एग्जाम में। ठीक है। साइकिल की खोज की थी मैक मिलन ने। कैलकुलेटर की खोज की थी एंड्रे मेरी एम्पियर ने। और लिफ्ट की खोज की थी एलिजा ओटिस ने। ठीक है। और रेफ्रिजरेटर की खोज की थी हैरिसन बक कैटनिंग ने। और डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। ठीक है। आप लोग कमेंट कर बताइए कि साबरमती किस नदी के किनारे स्थित है। जो साबरमती है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, इसका वीडियो भी हम लाने वाले हैं, नदियों के किनारे बसे शहर। चौरी चौरा कांड कब और कहां हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 4 या 5 फरवरी, ध्यान रखना, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कस्बा, जो कि गोरखपुर में पड़ता है, यूपी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। इसमें था क्या कि जो 22 पुलिस वाले थे, 22 पुलिस के कर्मचारी थे, इनको एक पुलिस थाने में बंद करके जिंदा जला दिया गया था। हालांकि इसके पहले अगर बात की जाएगी तो एक आंदोलन चल रहा था जिसे बोलते हैं असहयोग आंदोलन। क्या बोलते हैं? गांधी जी का असहयोग आंदोलन। और इसके में लोग धरना दे रहे थे और बाकायदा प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जो पुलिस वाले थे इन्होंने लाठी जो चलाई, उसकी वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो गुस्साई भीड़ ने क्या किया, एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिस वाले मर जाते हैं। हालांकि जब जैसे ही घटना होती है उसके बाद 11 फरवरी को, 11 से 13 फरवरी के बीच में गांधी जी ने क्या किया, इसे असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्वेश्चन पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित किया था? तो चौरी चौरा कांड की वजह से। ठीक है। देखिए, मोपला आंदोलन कब और कहां हुआ था? तो मोपला जो आंदोलन है, इसको आंदोलन कहना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में पढ़ाया जरूर जाता है आंदोलन, लेकिन ये आंदोलन नहीं था। बल्कि इसमें क्या हुआ था कि जो मुस्लिम्स थे इन्होंने मेनली जो हिंदू लोग थे उनको टारगेट करके मारा था। इसमें इन लोगों को टारगेट करके इनको मारा था। ठीक है। तो ये पढ़ाया जरूर जाता है मोपला आंदोलन, हालांकि इसके बारे में अगर आप डीप पढ़ेंगे तो मोपला वाकई में एक विद्रोह नहीं था, एक ये मुस्लिम और हिंदू का एक तरीके से मैटर था। ठीक है।
तो ये जगह कहाँ पड़ती है? मालाबार, केरल में। हुई कब थी? 1921 में। ठीक है, अब एक बार महात्मा गांधी के बारे में देख लीजिए आप लोग पूरा। ठीक है, महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कठियावाड़ जगह पड़ती है, पोरबंदर के कठियावाड़ में। ठीक है, पोरबंदर के कठियावाड़ में। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, इन्हें कावा गांधी भी बोलते हैं। और इनकी माता का नाम था पुतली बाई। क्या नाम था? पुतली बाई। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, और गांधी जी के जो पुत्र थे वो 4 पुत्र थे मेनली: हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गांधी जी के 5वें पुत्र किन्हें कहा गया है, तो ध्यान रखना जमुना लाल बजाज को। ठीक है, जमुना लाल बजाज को। देखिए, गांधी जी ने इनको अपना पुत्र मान लिया था। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। गांधी जी की जो शिष्या थी, इनका नाम क्या था? मीराबेन नाम था। ठीक है, और इनकी आत्मकथा जो ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की, उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, जो गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो डेट थी 30 जनवरी 1948। ठीक है, और 30 जनवरी 1948 के दिन जो हम लोग मनाते हैं वो बोलते हैं शहीद दिवस। हालांकि एक बात ध्यान रखना, शहीद दिवस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी, तो इस दिन भी शहीद दिवस मनाते हैं हम लोग। ठीक है, और जो गांधी जी का जो बर्थ डेट है 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं। और ये ध्यान रखना, ये अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, मतलब इसे यूएन ने घोषित किया है। शहीद दिवस की बात करेंगे तो 30 जनवरी, जिस दिन इनको गोली मारी थी नाथूराम गॉडसे ने, 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, 1948 को। गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसे बोलते हैं राजघाट। ठीक है, और इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में ध्यान रखना कि ये 1905 के जो बनारस का अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और इनके जो दार्शनिक गुरु थे उनका नाम था लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, लियो टॉलस्टॉय से इन्होंने इनकी काफी बुकें पढ़ी इन्होंने। ठीक है, तो इसी के बाद इन्हें शिक्षा मिलती है। वकालत पढ़ने गए थे ये 1888 से लेके 1891 तक। कहाँ गए थे? तो इंग्लैंड गए थे। ठीक है, और साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। ठीक है, वकालत पढ़ने गए थे 1888 से लेके 91 तक। और जो साउथ अफ्रीका गए थे तो 1893 में गए थे। ठीक है, और इनका जो भारत आगमन हुआ है तो वो हुआ है 9 जनवरी 2015 1915 को। और 9 जनवरी को ही इसीलिए हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखना है। ठीक है, सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? तो उन्होंने अफ्रीका में किए थे। वो भी कब किए थे? 1906 में स्टार्ट किया था। ठीक है, जब इनको एक जगह थी, नाम था उसका, स्टेशन का नाम आपको लिख लीजिए। स्टेशन का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, इस जगह पे क्या हुआ था, इनको गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया था और कहा था कि काला आदमी पूरे मतलब के डब्बे को बुक करके कैसे जा सकता है। तो काले गोरे के भेद के विरोधी यहाँ पे सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग यूज किए थे साउथ अफ्रीका में 1906 में। अब देखिए गांधी जी के कुछ अच्छे अच्छे काम देख लीजिए। प्रथम सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट किया था, इंडिया की बात करेंगे तो देखो 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, और प्रथम सत्याग्रह जो स्टार्ट किया वो चंपारण में स्टार्ट किया था 1917 में। ठीक है, नील की खेती के खिलाफ, जो नील की तिनगठिया पद्धति थी उसका विरोध किया था। कहाँ पे? चंपारण में। ठीक है, और पूछ लेगा कभी क्वेश्चन आपसे कि चंपारण को आंदोलन के लिए बुलाया किसने था, तो 2 व्यक्तियों का नाम आता है, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद जी। इन लोगों ने इनको आमंत्रित किया था 1916 के अधिवेशन में जो लखनऊ हुआ था। ठीक है, प्रथम जन आंदोलन की बात करेंगे तो ये असहयोग आंदोलन था, 1920 में स्टार्ट हुआ था ये, 1920 में। प्रथम किसान आंदोलन जो था ये चंपारण था, जो कि बिहार में हुआ था। प्रथम भूख हड़ताल जो की थी 1918 में, अहमदाबाद मिल में की थी 1918 में। ठीक है, और मजदूर आंदोलन की बात करेंगे तो 1918 में हुआ था, और ये 3 दिन का था यहीं पे। ठीक है, महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और ये कब दी थी? तो 1917 में दी थी, जब चंपारण का इन्होंने आंदोलन किया था। बापू की उपाधि की बात करेंगे तो बापू इनको कहा था
ये सुभाष चंद्र बोस नहीं लगाना, यहाँ पे नाम लगा देना जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, बापू इनको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, और राष्ट्रपिता की उपाधि थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जो सिंगापुर में इन्होंने टेलीविजन से इसके लिए जो संबोधन दिया था, तो इन्होंने वहां पे कहा था, राष्ट्रपिता मैं आपसे जो है सपोर्ट की अपील करता हूं। ठीक है, अर्धनग्न फकीर कहा था इन्हें विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, जब ये 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन था, उसमें भाग लेने गए, तो वहां के जो पीएम थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, ध्यान रखना इसी को। ठीक है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी 1904 में साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की 1910 में, ये भी साउथ अफ्रीका में। फिनिक्स में का आता है तो 4 लग लीजिए। ठीक है, और टॉलस्टॉय 1910 की बात करेंगे। ठीक है, जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की अनुदायी स्थापना 1916 में की थी। ठीक है, प्रथम पुस्तक इनकी थी हिंद स्वराज, जो कि गुजराती भाषा में थी। ठीक है, 1909 में इनकी बुक आती है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, मेरे सपनों का भारत, ये भी इन्हीं की बुक थी। ठीक है, समाचार पत्र की बात करेंगे प्रमुख, तो ये यंग इंडिया था, जो कि 1919 में आया था। ठीक है, इंडियन ओपिनियन आया था इनका दक्षिण अफ्रीका से, जो कि 1903 में चलाया था। नवजीवन चलाया था इन्होंने, गुजराती भाषा में था, ये 1925 में। द ग्रीन पैम्पलेट ये राजकोट में चलाया था इन्होंने, और हरिजन चलाया था 1933 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इंडिया में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। ठीक है, जो टाइम पत्रिका है आज भी चलती है, 1930 में इसने मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था किसे, गांधी जी को। ठीक है, अब देखिए स्वराज दल जो है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, तो इसमें थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी। ठीक है, 1923 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये लोग पहले गांधी जी के समर्थन में सब काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही 1920 में जो असहयोग आंदोलन गांधी ने स्टार्ट किया, तो इसके खुल के समर्थन में आ गए ये लोग। लेकिन जैसे ही 1904 फरवरी 1922 को जैसे ही चौरी चौरा कांड होता है, तो गांधी जी इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, जिससे इन लोगों ने बहुत विरोध किया, और बाद में इन्होंने एक स्थापना की स्वराज पार्टी की, जिसकी स्थापना की थी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था, तो लखनऊ समझौते की बात करेंगे अगर, तो ये हुआ था कांग्रेस मुस्लिम लीग और यहाँ पे कांग्रेस की बात करेंगे तो नरम दल और गरम दल, ये दोनों भी आपस में एक हुए थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग ये भी एक हो गई थी। ठीक है, तो ये 1916 का अधिवेशन था लखनऊ का, और इसमें अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अंबिका चरण मजूमदार ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर भारतीय ना ऐड करता, तो यहाँ पे आंसर होता एनी बेसेंट का। ठीक है, देखिए कांग्रेस की अगर बात करेंगे, तो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 को, इसकी स्थापना होती है कांग्रेस की। ठीक है, और कांग्रेस में पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट जो है, ये कलकत्ता का अधिवेशन था, और ये अधिवेशन था 1917 का। ठीक है, कलकत्ता में 1917 के अधिवेशन में, ध्यान रखना इस चीज को, 1917 के अधिवेशन में ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। लेकिन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला बात करेगा, तो भारतीय महिला आती हैं सरोजिनी नायडू, और सरोजिनी नायडू जो है ये बनती हैं 1925 में, और ये अधिवेशन था कानपुर का अधिवेशन। ठीक है, कानपुर में अधिवेशन था 1925 में। यहीं पे गाना गाया था जिनका नाम था श्याम जी गुप्त पार्षद ने। ठीक है, श्यामलाल गुप्त पार्षद नाम था इनका, और गाना गाया था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। गाना कौन सा गाया था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे सरोजिनी नायडू का जो बर्थडे होता है उसकी डेट है 13 फरवरी।
तो 13 फरवरी को हम लोग 2 दिवस मनाते हैं। एक तो होता है अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस, और इनकी दिवस पर हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला की बात करेगा तो वो होता है 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं सरोजिनी नायडू के बर्थडे पे 13 फरवरी को, और 13 फरवरी को ही होता है विश्व रेडियो दिवस। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, और सरोजिनी नायडू एक ऐसी महिला है जो कि इंडिया की पहली गवर्नर बनी थी, ध्यान रखना। ठीक है, और ये गवर्नर बनी किस स्टेट की थी? तो यूपी की। ठीक है, ये भी सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अब इतिहास की कुछ इंपोर्टेंट डेट्स हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखते हैं तो इसको निश्चित रूप से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तराइन का जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1191 में। ये किसके बीच में हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है जीत जाते हैं, लेकिन 1192 में तराइन की सेकंड लड़ाई होती है, जिसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की फिर से लड़ाई होती है, और इसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इसमें मोहम्मद गौरी का सपोर्ट किया था जो एक गहड़वाल वंश के कन्नौज के शासक थे, जयचंद। जयचंद ने इनका क्या किया था? सपोर्ट किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में हुई थी, और इसके संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन गुलाम वंश का अगर पूछ लेगा कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो था इल्तुतमिश। ठीक है, वास्को डिगामा का भारत में आगमन कब हुआ? तो ये डेट थी 1498। ठीक है, 20 मई 1498 को ये कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचता है, जहां पे जामोरिन नामक शासक इसका स्वागत करता है। ठीक है, पानीपत का फर्स्ट युद्ध की बात करेंगे तो 1526 में होता है। इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है। ठीक है, पानीपत का सेकंड हुआ 1556 में, और 1556 में जब लड़ाई होती है तो इसमें अकबर की तरफ से लड़ा था बैरम खान, और दूसरा था हेमू, और हेमू इसमें मारा जाता है। ठीक है, बैरम खान जीत जाता है इसमें। पानीपत के थर्ड युद्ध की बात करेंगे तो ये होता है 1761 में, और 1761 में मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध की बात करेंगे तो ये युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को। तो ध्यान रखना इस चीज को कि राणा प्रताप और दूसरी तरफ था अकबर की तरफ से लड़ रहे थे। अकबर की तरफ से दो सेनापति थे, एक का नाम था मान सिंह, ठीक है, और एक का नाम था कोई खान करके था, ध्यान रखना चाहिए को। ठीक है, यूसुफ खान था शायद। तो राणा प्रताप जी और मान सिंह के बीच में होता है एक तरीके से। तो ये युद्ध एकदम बैलेंस रहता है। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए को। प्लासी के युद्ध की बात करेंगे तो ये 1757 हुआ था। 23 जून 1757 को युद्ध होता है प्लासी की लड़ाई। और ध्यान रखना, नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ थी अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, और इसमें क्लाइव की जीत होती है। सिराजुद्दौला इसमें हार जाता है, और सिराजुद्दौला को धोखा दिया था उसी के सेनापति मीर जाफर ने। ठीक है, बक्सर की युद्ध की बात करेंगे तो ये होता है 22 अक्टूबर 1764 को, और इसमें भी अंग्रेजों की जीत होती है। और इसमें जो लड़ाई हुई थी वो मेनली जो लड़ाई थी, इंडिया की तरफ से 3 राजा थे। एक थे शाह आलम सेकंड, और बंगाल के नवाब उस समय थे मीर कासिम, और अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। इन लोगों की तीनों की सेना हार जाती है, और जो अंग्रेजों की तरफ लड़ रहा था वो जीत जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बंगाल में प्रथम विभाजन। जो कि बंगाल में प्रथम विभाजन होता है 1905 में होता है। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से लेकर 18 तक होता है। ये सेकंड होता है 1939 से लेकर 45 तक होता है। असहयोग आंदोलन में बताया था 1920 में स्टार्ट होता है, और 1922 में ये खत्म हो जाता है। साइमन कमीशन की स्थापना की बात करेगा तो साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में, लेकिन इंडिया पहुंचता कब है? तो 1928 में। ठीक है, दांडी मार्च, दांडी मार्च की डेट याद रखना, 12 मार्च से लेके स्टार्ट होता है। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है, और ये डेट चलता है 6 अप्रैल 1930 तक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या की बात करेंगे
तो 30 जनवरी 1948 को इसकी हत्या होती है गांधी जी की, ठीक है। और चीन का भारत पे आक्रमण होता है 1962 में, ठीक है, 1962 में। हम लोग नारा लगा रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, और उन्होंने तब तक आक्रमण कर दिया। भारत पाक युद्ध की बात करेंगे तो 1965 में होता है, ताशकंद समझौता 1966 में होता है, और कारगिल का युद्ध होता है 1999 में, और चीनी क्रांति होती है 1911 में, फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 में, रूसी क्रांति होती है 1917 में, और मार्लेमेंटो एक्ट आता है 1909 में, और सोमनाथ पर आक्रमण होता है 1925 में, जो कि महमूद गजनवी के द्वारा होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। और महमूद गजनवी का ये 17वां आक्रमण 16वां आक्रमण था, 16th आक्रमण था, ठीक है। देखिए दांडी मार्च मैंने पूरा बता दिया है कि 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चला था ये, ठीक है, ठीक है। और यहीं पे जब 6 अप्रैल को पहुंचते हैं तो यहीं पे पहले नमक कर तोड़ते हैं गांधी जी, और यहीं पे स्टार्ट करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बेनिफिट करेंगे आपके लिए, ठीक है। जंतु विज्ञान केंद्र किसे कहा गया है, तो ये अरस्तु को कहा गया है, ठीक है। आगरा का किला किसने बनवाया था, तो आगरा के किला के इस पे विवाद है, हालांकि इसका पुनरुद्धार दोबारा करवाया था अकबर ने, ठीक है। अब क्वेश्चन बताइए आप लोग, आगरा के किला को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कब किया है, तो ध्यान रखना 1983 में, ठीक है, 1983 में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में होती है, ठीक है। और इसके आंद्रे एजुलिस के हेड हैं। किसको जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के, ध्यान रखना इसी को, ठीक है। हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद, जिनके जन्म दिवस पर हम लोग खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। डेट होती है 29 अगस्त। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम लोग 5 जून को, ठीक, कब मनाते हैं, 5 जून को, ठीक है। 5 जून 5 जून 1872, ठीक है। इस दिन हम लोगों ने क्या किया था, यूएनईपी की स्थापना की थी, इसीलिए। और इसीलिए इसका जो यूएनईपी है, इसका मुख्यालय पूछ लेगा कहाँ है, तो केन्या में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन अगला देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था, 19 अप्रैल ध्यान रखना जरूरी नहीं है, 1917 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अगर चंपारण की बात करेंगे तो यहाँ पे गांधी जी को इनवाइट किया गया था, और गांधी जी को इनवाइट किया किसने था, तो 2 व्यक्तियों का नाम आता है इनवाइट में। एक का नाम था राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, और दूसरे का नाम था राजेंद्र प्रसाद। इन 2 लोगों ने गांधी जी को इनवाइट किया था 1916 के अधिवेशन में, जब लखनऊ का अधिवेशन था। तो गांधी जी पहुंचते हैं 17 में चंपारण में, और यहीं पे नील की जो तिनकठिया पद्धति थी, नील की तिनकठिया पद्धति, इसी का विरोध किया था। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपल है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अगर ये क्वेश्चन आपको पॉलिटी में थोड़ा सा भी डाउट होता है तो मेरा पॉलिटी का एक बहुत लंबा वीडियो पड़ा हुआ है, लगभग 6 आवर्स का वीडियो है, आप उसको देख लेना पूरा कंप्लीट करके, आपकी पॉलिटी की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो ये सम्राट अशोक ने बनवाया था, ठीक है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा पर किसके काल में आया था, तो ये आया था चंद्रगुप्त सेकंड के काल में, ठीक है। फाहियान जो था, इसकी बुक का नाम था फो क्यू की, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, फो क्यू की। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। मैंने सारे विटामिन के क्वेश्चन पूरे कराए हैं, एक वीडियो पढ़ा है विटामिन का पूरा, आप उसको देख सकते हैं, आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी विटामिन से संबंधित, ठीक है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है, तो पोंगल है तमिलनाडु का त्योहार है, ठीक है। पोंगल जो है तमिलनाडु का त्योहार है, ठीक है। अब फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसे बोलते हैं रतौंधी, और इसके जो मुख्य स्रोत हैं गाजर, दूध, अंडा और फल हैं।
ठीक है। विटामिन बी की बात करेंगे तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है थायमीन। विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरीबेरी, जिसके मुख्य स्रोत हैं मूंगफली, आलू और सब्जियां। B2 की बात करेंगे तो इसका नाम है राइबोफ्लोविन, और इसकी कमी से त्वचा का फटना, आंख का रोग, और इसके जो मुख्य स्रोत हैं अंडा, दूध, हरी सब्जियां हैं। ठीक है। B3 की बात करेंगे तो इसका नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, और इसकी कमी से रोग होता है पैरों में जलन होने लगती है, बाल सफेद हो जाते हैं B3 की कमी से। ठीक है। इसके मुख्य स्रोत हैं मांस, दूध, हरी सब्जियां। ठीक है। विटामिन B5 की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम है निकोटिनिमाइड। ठीक है। और इसको नियासिन भी बोलते हैं। ठीक है, नियासिनी बोलते हैं। इसकी कमी से रोग होता है मानसिक विकार, ठीक है, जिसे पेलाग्रा बोलते हैं। ठीक है। स्रोत होते हैं इसके मांस, मूंगफली और आलू। B6 की बात करेंगे, इसे बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया, ठीक है, रक्त की कमी। त्वचा त्वचा रोग जो हो जाते हैं इसी कमी से होते हैं, B6 की कमी से। ठीक है। इसके मुख्य स्रोत जो हैं दूध है, मांस है और सब्जी है। ठीक है। विटामिन B7 को विटामिन H भी बोलते हैं। ठीक है। इसकी जो रासायनिक नाम है उसे बोलते हैं बायोटीन। इसमें बालों का गिरना, चर्म रोग वगैरह इसकी कमी से रोग होते हैं। इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो ईस्ट है, गेहूं है और अंडा है। ठीक है। B12 की बात करेंगे, इसे बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन, और इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया, पांडु रोग भी होता है इसी की कमी से। इसके मुख्य स्रोत हैं मांस, कलेजी और दूध। ठीक ठीक है। विटामिन सी की बात करेंगे, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना वगैरह होता है। ठीक है। और इसके जो मुख्य स्रोत हैं आंवला है, नींबू है, संतरा है और नारंगी है। जितने भी खट्टे चीजें होती हैं वो सब विटामिन सी की पूर्ति करती हैं। विटामिन डी की बात करेंगे तो इसको नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स। सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा इसके मुख्य स्रोत हैं। विटामिन ई की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं टैकोफेरॉल। ये जनन शक्ति को कम करता है। आप जानते हैं जो जनन शक्ति होती है इसकी कमी हो जाती है इसमें। ठीक है। इसे बोलते हैं बांझपन। ठीक है। और इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं हरी सब्जी, मक्खन और दूध। ठीक है। विटामिन के की बात करें तो इसे बोलते हैं फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन। ठीक है। और इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग की कमी हो जाती है इसमें। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ठीक है। तो दूध जैसे अगर कहीं भी आपको चोट लगती है तो खून बहता ही रहेगा। ठीक है। और टमाटर, हरी सब्जियां और दूध इसकी पूर्ति करती है विटामिन के की। ठीक है। हमने आपको ट्रिक बताई थी A B C D E और के लिए। ठीक है। इसमें जो जल में घुलनशील हैं वो बी और सी हैं, और बसा में घुलनशील AD E के हैं। ठीक है। तो हमने तो आपको बताया रे था एक टॉफी। रेस हो जाएगा रेटिनॉल, था से थायमिन हो जाएगा, ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, का से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, टो से हो जाएगा टोकोफेरॉल, और एफ से हो जाएगा फिलोक्विनोन। ठीक है। तो इसमें सारे देख लेना आप लोग। और वीडियो आपको कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है। मैंने बहुत अच्छी तरह से पूरी मेहनत करके वीडियो बनाया है। आप लोग वीडियो में एक कमेंट जरूर करना। ठीक है। आप चाहो तो एक कमेंट कर सकते हो। आप डेट बताइए, आप मैं एक डेट पूछ लेता हूँ आपसे, क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि आप बताइए कि जो गांधी जी थे तो इन्होंने पहली बार जो भूख हड़ताल की थी वो कहाँ की थी। ठीक है। भूख हड़ताल जो की थी वो क्या डेट थी और कहाँ की थी। ठीक है। आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट का आंसर जरूर देना। ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर देना इसको। ठीक है। और अगर थोड़ी सी और अच्छी इच्छा हो तो आप लोग इसे शेयर कर देना। ठीक है। थैंक यू दोस्तों।